करता हूँ जो मोटर बाइक्स लेकर आए हैं, है ना, इनकी एसोसिएशन को, और बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इस एतबार से मैंने सुना ये है कि गवर्नर साहब कोई और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर मुशायरा और अदब के एतबार से कोई फेस्टिवल भी करने जा रहे हैं, लिटरेरी फेस्टिवल भी करने जा रहे हैं। तो ये सारे सेंटर्स जो है ना, ये इस माना करके आवाम के लिए ओपन हो। प्रेसिडेंस हाउस के अंदर हमने मुशायरा भी किया और वैसे भी आवाम के लिए खोला, तो ये अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। शहर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपने कल्चर को भी पहचाने, एग्जिस्टिंग करंट कल्चर है जिसके अंदर अदब से, किताबों से, तालीम से, जिसके अंदर सेमिनार्स होंगे, जिसके अंदर शॉर्ट प्लेज होंगे, एक बड़ी एंटरटेनमेंट और यानी क्वालिटी एंटरटेनमेंट लोगों को इंशाल्लाह हम देंगे यहाँ पे गवर्नर हाउस में, जिसके अंदर तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इसके अंदर शामिल होंगे। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप सब ने आज यहाँ पर आए, संडे को टाइम निकाला। मैं बाइकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गवर्नर हाउस से इस रैली का इफ्तिताह किया। डॉक्टर आरिफ अलवी और मैं, हम खुद भी बड़े बाइक के शौकीन रहे, और डॉक्टर साहब आई डोंट नो, अभी चेक करते हैं डॉक्टर साहब ने बाइक चलाना भूल गए कि नहीं। थैंक यू। ऐवान सदर और गवर्नर हाउस पर इल्जामात लगते रहे कि सिंध हुकूमत पर कब्जे के हवाले से और इस हवाले से गवर्नर साहब खानगढ़ भी गए। तो ऐवान सदर या गवर्नर हाउस ऐसे काम क्यों करते हैं जो उनके हैं भी नहीं? ये ऐवान सदर और गवर्नर हाउस ऐसे कोई काम नहीं करता, है ना। अगर मैं और गवर्नर साहब मिलेंगे तो मेरे ख्याल से अगर हम और ये आपस में सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो शायद ज़िंदगी में हमारा इनका साथ जो है 99% सियासत कराए, मगर गवर्नर हाउस और ऐवान सदर कोई ऐसा काम। सवाल ये है कि कराची पैकेज की बातें हो रही थी, 5 माह गुजर चुके हैं, अभी तक कोई रिलीफ आया नहीं है, और आपकी इत्तेहादी जमात हुकूमत पे नहीं हुई कि पैकेज अनाउंस नहीं हुआ, हमें कोई दे नहीं रहे थे। देखिए, इसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है सिंध के अंदर कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट करके काम करे। जो मैंने गवर्नर साहब से सुनी, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि जो पैकेज फेडरल गवर्नमेंट से आ रहा है वो गवर्नर के थ्रू ही आ रहा है, तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, इनके हवाले से जो मैंने सुना, तो जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि दोनों को कम से कम जो पैकेजेस पूरे सिंध के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की नज़र में है, इंक्लूडिंग कराची, तो मैं समझता हूँ कि उन पैकेजेस पर सिंध गवर्नमेंट को जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। सर, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी कर रहे हैं और 100 दिन से ज़ायद भी हुकूमत गुजर गई है पीटीआई की, तो अब तक जो है इकनॉमी बेहतर करने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किए गए? देखो, जब घर में आग लगी हुई हो तो पहले तो आकर ये देखा जाता है कि इस धुएं से क्या क्या नुकसान हुआ है ना, कहाँ कहाँ रंग कराना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट फ़िलहाल उस वहाँ से लेकर और 100 डे के अंदर उसने अपने रास्ते का तयन किया है कि रंग रोगन होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे आबाद होगा, अंदर बदबू है वो कैसे ख़त्म होगी, ये किया। मगर मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर, आपने अच्छा सवाल किया कि इतने बैरूनी दौरे किए। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, इससे अच्छा मौका प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी प्रोएक्टिव अंदाज से इंडियन गवर्नमेंट को मैसेज दिया आते ही, जितने प्रोएक्टिव अंदाज से वो सऊदी अरब, वहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मुसालहती किरदार अदा करने के एतबार से पैगाम दिया, फिर उसके बाद जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस रीजन से निकलने की नियत की है या अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की नियत की है, उसके हवाले से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सारे ममालिक का दौरा किया, रशिया, चाइना, कतर, यूएई, ईरान, अफ़गानिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बेहतर रोल पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में नहीं लिया जितना अब लिया है, और पाकिस्तान ने अपने रोल के एतबार से दुनिया को बता दिया कि अब टर्की सीरिया से अगर यूएस कम फौजें करने की नियत कर रहा है, तो टर्की के साथ हमारा ये टोटल कोलैबोरेशन कितना अच्छा है। तो वेरी वेरी गुड। कोई गवर्नर